शाम का सुकून मदीना की गलियों में छाया हुआ था। बगीचे के फूलों की खुशबू आहिस्ता आहिस्ता बैतुन नबूवत तक पहुंची। अंदर का मंजर खामोश, मगर दिलों में एक हल्की सी फिक्र छुपी हुई थी। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम ने उनके माथे पर प्यार से हाथ रखा और दिल से दुआ की, या अल्लाह मेरे नन्हे फूलों को जल्द सेहत दे दे, फिर हम 3 दिन का रोजा रखेंगे। हजरत अली और बीबी फिजा ने भी नियत कर ली। दुआ की कबूलियत जल्द सामने आई और बच्चों की सेहत बहाल हो गई। फिर पहला रोजा रखा गया। इफ्तार के लिए सिर्फ चंद रोटियां थीं जो बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम ने बनाई थीं। जैसे ही इफ्तार का वक्त आया, दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नन्हा यतीम लड़का थके हुए चेहरे और उम्मीद भरी आंखों के साथ खड़ा था। हजरत अली ने मुस्कुराते हुए कहा, भूख तुम्हारी है, मगर ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं, लो ले जाओ। सबने अपनी रोटियां दे दी। खुद पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगली शाम दोबारा दस्तक हुई। मैं एक गरीब हूं, थका हुआ लेकिन उम्मीद भरी आंखों के साथ। फिर सबने अपनी रोटियां यतीम को दे दी। जिस्म थका हुआ था मगर रूह पर अज़म और सब्र से भरपूर थी। अगला इफ्तार, एक कैदी आया, कई दिन से भूखा। सबने अपनी ग़िज़ा दी और इबादत में मशगूल हो गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अहले बैत के समल को इतना पसंद फरमाया कि इसे सूरत इंसान में हमेशा के लिए यादगार बना दिया। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में गरीबों, यतीमों और कैदियों को खिलाते हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।